वेस्टिंग अ मिनट, हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, लास्ट फाइनेंशियल ईयर को बहुत अच्छा शानदार बनाने के लिए। आज पहला दिन है नए फाइनेंशियल ईयर का। आज से नया साल शुरू हो रहा है। बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं उनका नया साल आज से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2023, जो कि खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। आज नया दिन है। पैसा कमाने वाले लोगों के हिसाब से नॉर्मली जो साल है वो जनवरी 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो आप सबको नए वर्ष 2023 की बहुत बहुत बधाई, जो कि फाइनेंशियल ईयर है आज। आज से हम लोग अपने पूरे अगले साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आज से जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका फर्स्ट क्वार्टर की प्लानिंग शुरू होती है, अप्रैल मई और जून की, कि पहले 3 महीने के अंदर हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या टारगेट्स हैं, हम लोगों को अगले 3 महीने में क्या क्या करना है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, और वो हर बिजनेसमैन अगले 3 महीने की प्लानिंग सबसे पहले करता है आज, अप्रैल मई और जून की। तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि आज हम सबसे पहले अप्रैल मई जून 3 महीने की प्लानिंग करें कि अगले 3 महीने के अंदर हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम लोग कहीं पहुंचते नहीं हैं। पूरे साल की प्लानिंग ना करें, 6 महीने की ना करें, लेकिन एटलीस्ट एक लंबा फेस है 3 महीना, अप्रैल मई जून, कि अगले 3 महीने में हम वेस्टिज के अंदर, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के अंदर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। मसलन आज मेरा रैंक 5% है, तो अगले 3 महीने के अंदर क्या मैं सिल्वर डायरेक्टर जा सकता हूँ? और अगर मैंने अपने लिए टारगेट सिल्वर डायरेक्टर का रखा है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, कितने लोगों को प्रोडक्ट बताने पड़ेंगे, कितनी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, कितनी जूम मीटिंग करनी पड़ेंगी, कितनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे गोल्ड डायरेक्टर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्राउन जाना है तो अगले 3 महीने में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या वर्क एथिक्स हैं, कितनी होम मीटिंग मुझे करनी है। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग्स अगले 3 महीने के लिए हम सबको करनी चाहिए, अगर हम एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं तो। आज की मीटिंग बहुत खास है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज कुछ खास जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सीधा लेके चल रहा हूं मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि पीपीटी फॉर्मेट में है।
जस्ट 1 मिनट में ये पीपीटी ओपन हो जाएगा, देन विल स्टार्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का ट्रेडिंग सेशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग बहुत आराम से, तसल्ली से अपनी जगह बैठ चुके होंगे। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। और कहते हैं कि सक्सेस टेस्ट द बेस्ट व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड टुगेदर। सफलता अच्छी लगती है जब एक साथ सेलिब्रेट की जाती है। अकेले अकेले सफलता सेलिब्रेट करें तो मज़ा नहीं आता। और आज मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि कैसे आप सफल हो सकते हैं वेस्टेज बिजनेस के अंदर, क्या कर सकते हैं अपने आप को इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए। मैंने क्या किया पिछले कुछ सालों के अंदर कि आज सफलता हासिल हुई इस बिजनेस के अंदर, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भारत के बारे में। भारत में बहुत पोटेंशियल है, खास तौर पे इस बिजनेस का। ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये समझना चाहिए कि हम जिस तरह के बिजनेस के अंदर हैं, यहाँ पर क्या है। भारत आबादी के अंदाज में करीब करीब 140 करोड़ के आसपास की आबादी है, और 140 करोड़ लोगों के पास जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या जो वो प्रोडक्ट रोज यूज करते हैं, चाहे वो कंडीशनर से लेकर सोप हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो ब्रश हो, जो भी रोजमर्रा में आने वाला सामान ये 140 करोड़ लोग रोज यूज करते हैं। मुझे खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि हम वो सब सप्लाई कर सकते हैं इन सब 140 करोड़ लोगों को। यानी भारत के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का, और उसमें वेस्टेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 140 करोड़ लोगों को रोजमर्रा सुबह उठते ही ब्रश से लेकर, टूथपेस्ट से लेकर, टूथब्रश से लेकर, चाय पत्ती से लेकर, कंडीशनर से लेकर, सोप से लेकर, इवन जो भी वो रोजमर्रा में अपने घर में सामान इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीजों को खरीदने के लिए जिस दुकान की जरूरत है वो दुकान आपके पास है। बस अपने को इन 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। और अगर आपके पास वो रास्ता हो तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है और आप और मैं क्या कर सकते हैं। इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। सबसे बड़ी बात कि भारत की 50% जनसंख्या, 50% आबादी 25 साल से नीचे है, एंड मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35। और 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से भी कम है। यानी आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे यंग कंट्री है, सबसे यंग कंट्री है। इन 2020 द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 29 ईयर्स। 2020 में भारतीय व्यक्ति की जो एवरेज एज है वो मात्र 29 साल थी। 37 साल चाइना की थी और 48 साल जापान की थी। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। भारत एक यूथ कंट्री है, यंग लोगों का देश है। और यंग लोगों में सबसे अच्छी बात होती है सपने देखने की बात। यंग लोग जितने सपने देखते हैं, जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है, सपने धुंधले होते जाते हैं। और हमारा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, वेस्टेज का बिजनेस, उनके सपनों को कैसे पूरा कर सकता है, आज का ये प्रेजेंटेशन ठीक इसी के ऊपर है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के डेट में पिछले 3-4 साल के अंदर टेक्निकली भारत में जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ग्रोथ पिछले 25 साल में नहीं हुई थी। अभी हजारों लोग अपने घर में बैठ के इस तरह की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। पहले इस तरह की मीटिंग को अटेंड करने के लिए स्कूटर पे, बाइक पे, बस में, कार में कहीं जाना पड़ता था। कोई एक स्पीकर आते थे, सूट टाई पहन के अपनी बातें बताते थे लोगों को। जैसे मैंने अपने करियर में जब डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी तो इसी तरह की एक मीटिंग होती थी। 20-50 लोग इकट्ठा होते थे, दूर दूर से लोग आते थे
और मजे की बात, मीटिंग तो 1 घंटे की ही होती थी, लेकिन पूरा दिन निकल जाता था आने में, जाने में, रुकने में, खाने में, और पैसा भी खर्च होता था। लेकिन टेक्निकली हम इतने ग्रो हो गए हैं पिछले कुछ समय के अंदर कि वो टाइम बचता है, हम अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में कामयाब होने की गारंटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वी एज इंडियन क्वाइट यंग पॉपुलेशन, मैंने कहा 29 साल की एवरेज एज है, और डाइवर्सिफाइड कल्चर मतलब भारत में कहते हैं ना, हर 20, 25, 30 किलोमीटर में तो बोली बदल जाती है यार। न जाने कितने तरह के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, न जाने कितनी स्किल्स हैं। और सोशल मीडिया के आने से तो आपको मालूम ही चल गया है कि न जाने कितने हीरे छुपे हुए हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, और सबसे दिक्कत क्या है इसमें, एक प्रॉब्लम भी है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। आज की डेट में मौके नहीं है यूथ के पास, एक यंग जनरेशन के पास। जो लड़का कॉलेज से निकलता है, एमबीए करता है, बीबीए करता है, जो भी पढ़ाई करता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है क्योंकि नौकरियां बहुत कम हैं। अभी मालूम चला कि फेसबुक ने 10,000 लोगों को निकाल दिया है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एज वेस्टेज आपके पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अभी 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए। 12th के एग्जाम जब खत्म हुए तो बच्चा लोग कॉलेज जाएंगे, और बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में कॉलेज जाते हैं। पार्ट टाइम का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, घर से पढ़ाई करते हैं, और साथ साथ कोई रास्ता ढूंढते हैं पैसा कमाने का। तो एज अ वेस्टेज हम उनको वो रास्ता दे सकते हैं कि कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। 2 तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 यूथ की बात करके, और नंबर 2 वुमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त समझना, कि जितनी भी महिलाएं या मेरी बहनें इस मीटिंग को सुन रही हैं, मैं आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया के अंदर जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वुमेन का जो रेशो है वो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में अभी ये रेशो बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ा एक, आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसको आप भर सकते हैं। हिंदुस्तान से बाहर अगर आप चले जाएं तो आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं, जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, कि 79% वुमेन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। 100 लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में कहीं करते होंगे तो उसमें 79 महिलाएं रहती हैं और 21 पुरुष रहते हैं और मेल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कहानी है। यानी यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर सकते हैं कि वुमेन्स को ऑलरेडी जितनी जितनी ताकत वुमेन में आगे बढ़ने की होती है, मुझे लगता नहीं है कि किसी और के अंदर होती है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यानी वो महिलाएं जो अपने घर में हैं, शादी करके अपने घर में हैं, वो घर बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं बिना कहीं जाए। अपने पति को सपोर्ट कर सकती हैं, इवन उनका कंधा बन सकती हैं। सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत मेरे दोस्त देश में हर किसी को होती है। एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, उससे पूरा घर कभी कभी नहीं चलता है। आज के भागती दौड़ती दुनिया के अंदर आपको पता है कि महंगाई कितनी है। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल जा चुका है, एलपीजी के दाम आपको पता है, इन्फ्लेशन का रेट आपको पता है। तो इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं या जितने पुरुष भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अपने घर में जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपको और मुझको जरूर काम करना चाहिए कि अपने घर की महिलाओं को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें। कंधे से कंधा मिला के अगर बिजनेस बिल्ड करेंगे तो इस बिजनेस की दशा और दिशा अगले 3 महीने में बिल्कुल अलग हो जाएगी। यूथ एम्पावरमेंट, जितना यूथ है, जैसे कि मैंने कहा 29 साल एक एवरेज एज है हिंदुस्तान में किसी भी एक आदमी की। और यूथ के अंदर सबसे बड़ी बात, सपने देखने की एक अलग सी आग होती है यार, और आज का यूथ बहुत बड़ा सोचता है। तो 2 तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, यूथ पे फोकस करके और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करके। ये बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं हाउ इजी और डिफिकल्ट इज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आसान नहीं है। आज की दौर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, हर महीने की तनख्वाह आपको देनी है, हर महीने के बिजली के बिल आपको देने हैं, हर महीने का एक्सपेंडिचर है आपका दफ्तर का, ऑफिस का। ये आसान नहीं है। आपको बहुत मोटा पैसा चाहिए। अगर आप छोटे से छोटा धंधा भी खोलते हैं, स्टिल इट टेक 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपीज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और हिंदुस्तान में आपको पता है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास 20, 25, 50 लाख रुपए नहीं होते हैं यार।
तो अब क्या कर सकते हैं, वेस्टेज आपको रास्ता दिखाता है, एन अपॉर्चुनिटी लाइक नेवर बिफोर। ये एक मौका है जो पहले कभी नहीं था। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के। दिस बिजनेस यू कैन स्टार्ट विद फ्लेक्सिबल स्केड्यूल। आपका जब मन करे एक हफ्ते में 12 से 14 घंटे इन्वेस्ट करके आप अपने घर से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपना ही बॉस बनने के लिए? क्योंकि बाकी जो लोग नौकरी कर रहे हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उनका बॉस कोई और है। जी सर, यस सर, जी मैम, यस मैम करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं इस यात्रा पे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है, अगर मैं बात करूं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, टोटल पॉपुलेशन है 33 करोड़। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि टोटल 33 करोड़ की पॉपुलेशन में 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन यूएस 20% ऑफ द पीपल आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इन चाइना, जहां आबादी 141 करोड़ लोगों की है, 19% पीपल आर इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग। कोरिया, 5 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वहां 9% लोग। जर्मनी, ब्राजील, और सबसे नीचे अगर आप आ जाएं, भारत, 140 करोड़ की आबादी और मात्र 1% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है जो किया जा सकता है। यूएस में 20% लोग, कहते हैं कि यूएस का जो साक्षरता रेट है वो अबाउ 90% है। 90% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, और इसीलिए 20% लोग इस बिजनेस में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ साक्षरता का रेट बहुत कम है, आपको भी मालूम है। इसलिए मात्र 1% लोग इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों को एक स्कैम लगता है, बाकी सब लोगों को ये फालतू फंड का काम लगता है। यूएस जैसी कंट्री में अगर 20% लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो दे आर नॉट मैड, वो पागल नहीं है। इतना बड़ा आर्थिक संपन्न देश, जहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी ऑलरेडी, जहां पर पैसे कमाने के असीम अवसर पहले से ही होंगे, बावजूद उसके अगर 20% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो भारत में जहां अपॉर्चुनिटीज कम हैं, जहां पैसा कमाने के वैसे अवसर नहीं हैं, मेरे हिसाब से तो ये परसेंटेज करीब करीब 40 या 50% होना चाहिए था, लेकिन अभी हम सिर्फ 1% पे पहुंचे हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा बाजार है जिसमें आप और मैं काम कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए क्या पोटेंशियल है दोस्त। व्हाट डज नेटवर्क मार्केटिंग होल्ड्स फॉर योर फ्यूचर? नेटवर्क मार्केटिंग आपके भविष्य के लिए क्या लेकर आता है? सबसे पहले, अर्निंग विद जीरो इन्वेस्टमेंट। आप अपने बॉस खुद बनते हैं, आपको नए दोस्त मिलते हैं दोस्त। नहीं तो नॉर्मल जिंदगी के अंदर वही 15, 20, 25 लोगों से हमारे और आपकी मुलाकात होती है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने घर में बैठ के आज वहां से 200 किलोमीटर दूर एक नया दोस्त बना सकते हैं, 500 किलोमीटर दूर किसी को पहचान सकते हैं, कोई आपको पहचान सकता है। यानी पैन इंडिया, अगर इस बिजनेस को करने के 1 साल 2 साल के बाद आपने 5, 7, 10, 15 अच्छे दोस्त भी बनाए, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, नॉर्मल लाइफ में रिवॉर्ड नहीं मिलते, आपको यहाँ रिवॉर्ड मिलते हैं। ऑनलाइन आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, घर बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस से, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इस बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, आप किसी भी शहर में बैठे हैं, किसी गांव में बैठे हैं, कितनी बड़ी बात है कि आप फिलीपींस में काम कर सकते हैं, आप नेपाल में कर सकते हैं, बांग्लादेश, दुबई। आप बोलेंगे मेरे लिंक तो है नहीं, तो मैं कैसे फिलीपींस में करूं? अरे मेरे भी लिंक नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे नेटवर्क में बहुत सारों के लिंक होंगे। वो बिजनेस डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस डेवलप होता है, राइट? आप कहीं पर बैठ के इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक लैपटॉप, कोई ऑफिस की आपको जरूरत नहीं है, कोई बिजली का बिल आपको देना नहीं है। यानी भविष्य इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े कमेंट किए। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर
एंड बिल्ड नेटवर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोग काम की तलाश करते हैं, राइट। रामविलास पासवान जो अब नहीं है हमारे बीच में, मैं उनको सुन रहा था, वो कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया। दिस इज द 21st century business, and this business will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025। रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री को बड़ा करने में और इसके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। स्टीवन आर्कोवी कहते हैं, इन एडिशनल टू फाइनेंशियल बेनिफिट्स, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर्स अ क्रैश कोर्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी ये बिजनेस करने के बाद आपको लोगों से संबंध बनाना भी आ जाता है। जी हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आप इस फील्ड में आप देख सकते हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। वेस्टिज के अंदर आप कैसे बड़ा हो सकते हैं, कैसी इनकम ग्रो कर सकते हैं, क्या करना होता है, तुरंत उसके ऊपर लेके जाता हूं। देखिए, मैं आपको पोटेंशियल अर्निंग बताता हूं कि आपकी पोटेंशियल अर्निंग क्या हो सकती है वेस्टिज के अंदर। मान लेते हैं आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मान लेते हैं आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया विद 100 पीवी, यानी करीब करीब 3,000 रुपए का सामान आपने अपने लिए खरीदा और आप इस बिजनेस का हिस्सा बन गए, राइट। और वो 3,000 रुपए का सामान कुछ भी हो सकता है, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, राइस ब्राइन ऑयल, सोप, हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह के हेड में आप 3,000 रुपए की शॉपिंग करें अगर 100 पीवी के अंदर, तो आप इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया इस बिजनेस के अंदर, A, B, C, D, E और F। 6 लोगों को स्पॉन्सर किया और मुझे लगता है कि 6 लोगों को स्पॉन्सर करना 1 महीने से ज्यादा का काम नहीं हो सकता। 1 महीना लगाया और 6 दोस्त पकड़े, 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, स्ट्रेंजर्स, ऑफिस के लोग। आपकी उम्र अगर 25-30 साल है तो 6 दोस्त तो ऐसे होंगे जो आपके कहने पे 3,000 रुपया इन्वेस्ट कर दें और वो कुएं में नहीं फेंक रहे, उस 3,000 रुपए का अपनी पसंद का सामान खरीद लें जो वो अपने घर गृहस्थी के लिए वैसे भी रोजाना खरीद ही रहे हैं। आप किराने की दुकान पे जाते हैं, आप बिग बाजार जाते हैं, आप ग्रोफर्स जाते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, वैसे भी आप अपने घर गृहस्थी के लिए 2,500-3,000 का सामान हर महीने खरीद ही रहे हैं, चाय पत्ती से लेकर सब कुछ। तो अभी आपको क्या करना, अपने दोस्तों को बोलना कि अगले 3-4 साल तक लेट्स चेंज आवर बाइंग हैबिट्स। आई रिपीट, लेट्स चेंज आवर बाइंग हैबिट्स। बहुत अच्छा है कोलगेट, लेकिन कोलगेट खरीदने से हम करोड़पति नहीं बनते। बहुत अच्छा होगा पतंजलि का ब्रश, टूथपेस्ट, लेकिन पतंजलि का टूथपेस्ट खरीद के आप और मैं करोड़पति नहीं बनते। बहुत अच्छी होगी मैगी, लेकिन मैगी खा के मैं और आप करोड़पति नहीं बने, न जाने कितनी बार खा ली। बहुत अच्छा होगा लाइफ बॉय, लेकिन लाइफ बॉय लगा के मेरी और आपकी जिंदगी नहीं बदली। बहुत अच्छी होगी टाटा की चाय, लेकिन टाटा की चाय पीकर मेरी और आपकी जिंदगी नहीं बदली। बहुत अच्छा होगा हार्पिक, लेकिन हार्पिक यूज करके मेरी और आपकी जिंदगी नहीं बदली। नाउ इट्स अ टाइम टू चेंज आवर बाइंग हैबिट्स। वो सामान खरीदें और उसकी सलाह दें जिसको खरीद कर हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगले 3 साल तक अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर लीजिए। टूथपेस्ट वेस्टेज का यूज करिए, ब्रश, साबुन, आपके कंडीशनर, आपके शैम्पू, आपके ऑयल, आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं, अगले 3 साल तक चेंज योर बाइंग हैबिट्स। और 6 दोस्तों को बोलिए कि आपको अपना बाइंग हैबिट अगले 3 साल चेंज करना है। कोई पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कितना सुंदर और शानदार बिजनेस है दोस्त। आपको कोई दुकान नहीं खोलनी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगा के। आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट सेल करने कहीं नहीं जाना, किसी को बेचना भी नहीं है। सेल्फ बाइंग हैबिट चेंज करनी है। देखो, दूसरे पर हमारा अधिकार नहीं होता, लेकिन खुद पर अधिकार होता है। तो आपने क्या करना है, 6 दोस्तों की बाइंग हैबिट चेंज, और कोई भी आदमी ये कर सकता है। जीवन में एक बार 6 दोस्तों की बाइंग हैबिट चेंज करनी है, खरीदने की आदत बदलनी है। बस हर आदमी अगर ये काम करे तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5-6 लेवल तक इस बिजनेस की पोटेंशियल अर्निंग दिखाना चाहता हूं कि आपने 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराई, उन लोगों ने 3-3 हजार रुपए का सामान लिया। उन 6 लोगों का भी जीवन भर एक ही रोल है। नौकरी करते हैं ना,
रोज जाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, हाँ या ना? रोज सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं। कितने साल तक करते रहते हैं? जब तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि खाना खाना है, घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या वो आसान होता है? जितने भी लोग जॉब करते हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वो आसान होता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर वालों की बड़ी उम्मीद है, क्या वैसी जिंदगी जीना आसान होता है? तो जवाब होगा नहीं। राइट? बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बड़े हो रहे हैं, क्या ये सब कुछ आसान है? तो जवाब है नहीं। आसान तो मेरे दोस्त कुछ होता नहीं ना इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो वाकई में बहुत आसान है, बस हम लोगों को समझने की जरूरत है। आपने जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कर दी कि भाई आपको अगले 3 साल सामान यहां से खरीदना है, दैट्स इट। क्वालिटी इतनी अच्छी कि पसंद ना हो, खुला हुआ वापस कर दो, पैसा ले जाओ। इससे बढ़िया ऑफर क्या मिलेगा? आपको कोलगेट ये ऑफर नहीं देता, टाटा की चाय ये ऑफर नहीं देती, मैगी ये ऑफर नहीं देती, लेकिन वेस्टेज आपको ये ऑफर देती है कि आप सामान लें, अगर आपको पसंद नहीं आता वापस करें, 100% अपना पैसा उठा के ले जाएं। कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करा सकते हैं। जी हाँ, आपने 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराई, 6 लोगों ने 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराई। 36 से हुए 216, 216 से हुए 1296, यानी आपकी टीम 1555 लोगों की हो गई। अब ध्यान से सुनिए, आपकी टीम 1555 लोगों की हो गई। पहले महीने 6, दूसरे महीने 36, तीसरे महीने 216, चौथे महीने 1296। हर आदमी 1 महीना लगा रहा है 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज कराने में, जो कि बहुत ही आसान काम है अगर सब लग जाएं कमर कस के। तो दोस्त, चौथे महीने के बाद आपका नेटवर्क होता है 1555 लोगों का, और हर आदमी अगर हर महीने मात्र 100 पीवी का ही सामान खरीद रहा है, तो आपकी पोटेंशियल अर्निंग हर महीने की होती है 5,54,881 रुपए। ये वेस्टिज का पूरा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें परफॉर्मेंस बोनस 198 रुपए का आता है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 1,16,000 रुपए का आता है, ट्रेवल फंड 34,000 रुपए का आता है, लीडरशिप बोनस 3 लाख रुपए का आता है, कार फंड 47,000, हाउस फंड 44,000। ये हमने कैलकुलेट करके एग्जैक्ट निकाल रखा है कि अगर आपका नेटवर्क 1555 लोगों का हुआ, हर महीने वो लोग 100 पीवी यानी 3,000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो आपका चेक 4 महीने के बाद 5.5 लाख रुपए का आ सकता है। ये पोटेंशियल अर्निंग है। अब इसको थोड़ा सा नेगेटिव समझते हैं। नेगेटिव का मतलब 1 महीना नहीं लगा, ऐसा मानिए आपको 6 लोगों को स्पॉन्सर करने में 1 साल लग गया। इससे नीचे जाएंगे ना तो नर्मदा जी में डूब जाएं फिर हम सब, है ना? 1 साल लगाया 6 लोगों को स्पॉन्सर करने में, यानी 1 साल लगा दिया 6 लोगों की बाइंग हैबिट चेंज करने में, और सारे हमारी तरह ही क्रांतिवीर निकले। सब बोले भी हम भी 1 साल ही लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। पहले साल 6, दूसरे साल 36, तीसरे साल 216, चौथे साल 1296। 4 साल में टीम हुआ 1500 लोगों का। कुछ नहीं हो रहा, हर व्यक्ति अपने लिए 1 महीने में 3,000 रुपए का सामान खरीद रहा है। तो 4 साल के बाद भी आपकी इनकम अगर 5.5 लाख रुपए हर महीने आने लग जाए, मुझे लगता नहीं है कि कोई नौकरी, कोई बड़ा बिजनेस आपको ये दे सकता है। 100 पीवी की ना खरीदे, 50 पीवी की खरीदे, तो भी 2.25 लाख रुपए का चेक होता है। 50 पीवी की ना खरीदे, 25 पीवी की खरीद ले, तो भी करीब करीब 1,70,000 रुपए का चेक होता है हर महीने। इससे नीचे जाऊंगा तो ऊपर जाने पर भगवान माफ नहीं करेगा। पोटेंशियल अर्निंग ये है दोस्त वेस्टेज की, और ये इतना आसान है, लगने की देर है, करने की देर है। और ऐसा नहीं कि आपको 5.5 लाख रुपए पर मंथ आता है। आपके नीचे के जो 6 स्पॉन्सर होते हैं ना, उनकी पर मंथ इनकम करीब करीब 60,000 रुपए होती है। जिन 6 लोगों की आपने हैबिट चेंज करी थी, जिन 6 लोगों की आपने आदत चेंज करी थी, बाइंग हैबिट चेंज करी थी, वो आपके साथ 60,000 रुपया महीना कमा रहे होते हैं। और उन लोगों ने जिन 6 लोगों को स्पॉन्सर किया होता है, वो हर महीने 2,000 रुपए कमा रहे होते हैं। यानी 3,000 का सामान खरीदते हैं, 2,000 का चेक ले जाते हैं।
और उसके नीचे 1218 रुपए की एवरेज इनकम होती है हर व्यक्ति की। यानी आप अकेले ग्रो नहीं हो रहे थे, आपके नेटवर्क में न जाने कितने सारे लोग ग्रो कर रहे होते हैं। इसमें फ्री प्रोडक्ट वाउचर जो मिल रहे होते हैं वो अलग मिल रहे होते हैं, सारी की सारी चीजें हैं। हेल्दी नेटवर्क किसको बोलते हैं? दो तरीके से होता है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी। कि आपका नेटवर्क हेल्दी कैसे हो? दो चीजें, ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी। अ हेल्दी नेटवर्क रिक्वायर्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, कि वो स्टेबल भी रहे और बढ़ता भी रहे। स्टेबिलिटी किस चीज से आती है? मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी आती है रीपरचेज से। आपके नेटवर्क में जितना ज्यादा रीपरचेज होता है, आपका नेटवर्क उतना स्टेबल होता है। क्योंकि जोड़ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोड़ के उसके साथ बैठ के उसको समझा के कि 3 साल तक मेरे भाई बाइंग हैबिट चेंज करके देखते हैं। अरे 20 साल हो गए टूथपेस्ट कोई और इस्तेमाल करते हुए, जिंदगी नहीं बदली यार। 20 साल हो गए चाय पीते हुए, जिंदगी नहीं बदली भाई। 20 साल हो गए हार्पिक इस्तेमाल करते, 20 साल हो गए कंडीशनर सनसिल्क का इस्तेमाल करते, क्लिनिक प्लस का इस्तेमाल करते। अच्छे होंगे, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी कहां बदली? 20 साल हो गए ना जाने क्या क्या करते हुए, तेरा परिवार ना जाने कितने साल से राशन कहीं और से खरीद रहा है, जिंदगी नहीं बदली। लेट्स चेंज अवर बाइंग हैबिट। किसी के साथ बैठकर उसके दिमाग में अपने सिर्फ 6 लोगों की खोपड़ी में ये डालना है कि हर महीने रीपरचेज जरूरी है। बाइंग हैबिट की रीपरचेज, यानी आपकी बाइंग हैबिट चेंज होनी जरूरी है। कहते हैं स्टेबिलिटी कम्स व्हेन एग्जिस्टिंग नेटवर्क डज रेगुलर रीपरचेज। जुड़ा हुआ नेटवर्क अगर बार बार सामान खरीदता है तो आपके नेटवर्क में स्टेबिलिटी आती है। और ग्रोथ का